सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत के छंद विषय का अध्ययन करेंगे। अनेक विश्वविद्यालयों ने इसे अपने पाठ्यक्रम में लगाया हुआ है। विद्यार्थी संस्कृत की पृष्ठभूमि से नहीं होते हैं तो उन्हें इस विषय को पढ़ने में काफ़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन यदि हम इसके मूलभूत सिद्धांतों को या इसके बेसिक रूल्स हैं अगर उनको पढ़ेंगे तो इसमें हमें दिक्कतें नहीं आएंगी। छंद शब्द की जो निष्पत्ति हुई है, जो उत्पत्ति हुई है, वो छदिर आवरणे धातु से हुई है, जो कि किसी भी चीज़ को आवृत कर लेता है। अब कोई भी सबसे पहले चूंकि जो छंदों का प्रयोग है वो वेदों में हुआ था, तो वेद का जो मंत्र होगा वो किस पे आधारित होगा, उसे पूर्ण रूप से आवृत किए हुए होते हैं छंद। उसमें ये त्रिष्टुप, जगती, गायत्री आदि छंद थे। जैसे गायत्री मंत्र है वो प्रसिद्ध है, लेकिन उसका जो गायत्री नाम है वो उसमें गायत्री छंद के प्रयोग होने की वजह से हुआ है। ठीक है, तो छदिर आवरणे धातु से छंद शब्द की निष्पत्ति हुई है। छंदांसी छादनात्, क्योंकि छंद जो हैं वो जिसमें भी प्रयोग किए जाते हैं उसको धारण किए हुए रहते हैं, उसको ढके हुए रहते हैं, उसी के अनुसार जो है उस मंत्र या अब चूंकि हम लौकिक प्रसंग में पढ़ेंगे तो श्लोकों का जो गान होता है वो छंद के अनुसार होता है। छंद के जो प्रमुख आचार्य हुए हैं वो है आचार्य पिंगल। इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है छंदः शास्त्र। इससे अलग भी अनेक संस्कृत के आचार्य हैं। यदि आप अधिक जान के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नीचे ये श्लोक है, ये भी फेमस है। छंदों को जो है वेदों का पैर कहा होता है, क्योंकि जैसे हमारा शरीर हमारे पैरों पे खड़ा होता है, ऐसे ही वेद के जो मंत्र हैं वो भी छंदों पे टिके हुए हैं। हम लौकिक छंदों का अध्ययन करेंगे। छंद जो हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो वृत्त छंद है, एक जाति छंद है। वृत्त छंद कहते हैं जो वर्णिक छंद होते हैं, वर्णों पे आधारित होते हैं, जिनमें हम वर्णों की गणना करेंगे। जाति छंद मात्रा आधारित होते हैं, यानी मात्रिक छंद होते हैं, जैसे आर्या छंद है। सबसे पहले मात्रा हम दो प्रकार की होती है, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। ठीक है, तो लघु मात्रा कौन सी होती है, जो यानी जैसे क, ख, ग ऐसे लिखा हुआ है, वो ई ह्रस्व इकार वाली जो मात्राएं हैं, की, खी, गी, उ जो ह्रस्व उकार है जिसकी ये वाली मात्रा होती है। तो और री जैसे क्री, तो इन सब में क्या होती है, लघु मात्रा होती है, और इनके ऊपर जो है इस तरह का निशान लगाया जाता है। गुरु मात्रा होती है, इनसे अलग और जितनी भी स्वर मात्राएं बची उन सब में गुरु लगता है। जैसे ए में क्या होता है, अ और ई होता है, तो इसलिए ये मात्रा क्या हो जाती है, गुरु हो जाती है। तो इस पे इस तरह का निशान लगाया जाता है। संयोगी गुरु, इससे अलग जब आप नीचे उदाहरणों में पढ़ेंगे, जैसे किसी के भी आगे संयोग बन रहा हो, तो संयोग किसे कहते हैं, हलोनंतरा संयोग। जैसे ये न और त, इस न के बाद जो है इस न और त का संयोग आ रहा है। संयोग यानी ये एक साथ है। संयोग किसे कहते हैं, इनके बीच में किसी भी स्वर का प्रयोग नहीं है, तो यहाँ पे क्या बन गया, संयोग है। अब इस न से परे ये संयोग आ गया, तो इस न की भी क्या हो जाती है, गुरु हो जाती है मात्रा। ठीक है, तो इससे अलग हम छंदों में गणों को गिनते हैं। गण कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। इसको समझना हमारे लिए बहुत ही आसान और बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन ये सबसे सरलतम उपाय है। आप ये एक सूत्र की तरह इसको स्मरण कर लें, यमाता राज भान सलगा। इससे ही हमें सारे गणों का जो स्वरूप है वो हमारे सामने आ जाएगा। जैसे यमाता राज भान सलगा, इसमें तीन जो हैं वर्णों का एक एक गण बन जाता है। जैसे यगण, ये मैंने सारे गण पहले से ही लिखे हुए हैं। तो यगण में क्या क्या बनेगा, अब जैसे आपने ये मात्राएं पढ़ी थी लघु और गुरु, वो इसमें लगाएंगे और इसका यगण तगण मगण इनके जो मात्राएं हैं उनको लिखेंगे। जैसे पहले सभी की मात्राएं लगा लेते हैं। यगण में है लघु, गुरु, रा गुरु, ज लघु, भा गुरु, लघु,
लघु गुरु। अब इसी के अनुसार जो इनके आगे वाले 3 हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे यगण में यमाता, मगण सर्वगुरु, सभी में क्या है, गुरु है। तगण ताराज अंत लघु, आगे रगण राजभा मध्य लघु, जगण जभान मध्य गुरु, भानस आदि गुरु, बाकी सब लघु। आगे नगण में सभी में क्या है, लघु हैं, सर्व लघु। आगे सगण में अंत गुरु है। तो ये क्या बन गया, आप गण जान सकते हैं। इससे क्या इसका क्या फल मिलेगा कि जब किसी भी गण के जो लक्षण में अगर ये बताया जाएगा भाई इसमें मगण होता है, तगण होता है, रगण होता है, तो आप उसी तरह से उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसका आपको अभ्यास करना होगा। कुछ ज़्यादा बड़ी ये चीज़ नहीं है, आप ये सूत्र याद कर लें, इसकी पुनः पुनः आवृत्ति करें और इसको लगा के देख लें। ठीक है, जैसे कोई भी शब्द है उसमें हम बना के देख सकते हैं भाई इसमें 3 वर्णों का ये एक शब्द है प्रकार। ठीक है, प्र, तो प तो पिछले वाले के साथ जाता है, र है सबसे पहले, तो लघु, का में गुरु, र में लघु, तो ये क्या है, मध्य गुरु। ये किस में है, जगण में, तो इस शब्द में क्या है, जगण है। तो इस तरह आप श्लोकों में भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुष्टुप छंद। ये बहुत ही विश्वव्यापी छंद है। सबसे पहले जब कोई भी कविता, कोई भी श्लोक रचने का प्रयास करता है तो अधिकांश इसी श्लोक का प्रयोग करते हैं। और इस जो श्लोक शब्द है वो पहले सिर्फ अनुष्टुप छंद के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन मैंने कहा कि इतने सर्वव्यापी हो गया, इतना अधिक इसका प्रयोग किया गया कि जो श्लोक था वो सारे ही जो कविता रचना होती थी उनको श्लोक ही कहा जाने लगा। ठीक है, तो इसका लक्षण, अब यदि आपकी जो, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप तैयारी करेंगे तो क्या होगा कि उसमें आपको डिटेक्ट करना होता है कि छंद कौन सा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे छंद हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, तो अगर अनुष्टुप छंद आएगा तो उसका लक्षण और उसका उदाहरण और उसको उस पर घटा के आपको दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए अच्छे से समझना आवश्यक है। तो इसका लक्षण है, श्लोके षष्ठम गुरुर्जेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। सबसे पहली इसकी एक छोटी सी पहचान होती है कि जिस भी छंद में 32 वर्ण होंगे वो अनुष्टुप छंद होगा। और एक बात और, ये इकलौता ऐसा छंद है, एकमात्र ऐसा छंद है जो कि वेदों में भी अनुष्टुप है और वहाँ भी इसकी जो वर्ण संख्या है वो 32 ही है, और यहाँ पर भी जो लौकिक छंद है इसमें भी इसकी जो वर्ण संख्या है वो 32 ही है। ठीक है, अब चूंकि हर श्लोक में क्या होता है, 4 हिस्से होते हैं जिसको बोलते हैं पादः, पादश् चतुर्भागः। ठीक है, किसी भी चीज का चौथा हिस्सा। तो सभी जो छंद होते हैं उनमें 4 पाद होते हैं, 4 पाद 4 चरण। ये श्लोके षष्ठम गुरुर्जेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः, अर्थात 1 2 3 4 4 चरण हो गए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले श्लोके, श्लोके मैंने अभी आपको बताया अनुष्टुप छंद का जो पहला नाम था वो श्लोक था, तो इसलिए ये पूर्वतः निर्मित लक्षण है। तो श्लोके षष्ठम गुरुर्जेयम, जो अनुष्टुप छंद है उसमें जो छठा वर्ण होगा, मैंने आपको बताया कि इसमें हर चरण में, हर पाद में कितने 8 होंगे, 8 चौक 32 इसमें टोटल वर्ण होते हैं। तो जो छठा वर्ण होगा वो क्या होगा, गुरुर होगा, गुरु होगा। श्लोके, अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, गुरु। क्यों, क्योंकि यहाँ यम, यम लगा हुआ है, आगे ये आया हुआ है, तो ये क्या हो गया, गुरु हो गया। ठीक है, श्लोके षष्ठम गुरुर्जेयम सर्वत्र लघु पंचमम, अर्थात चारों ही चरणों में जो पंचम वर्ण होगा वो क्या होगा, लघु होगा। अब आप इसको घटा के देखिए,
1 2 3 4 5, ये देखिए ये ह्रस्व है, इसमें ह्रस्व उकार है। 1 2 3 4 5, ये इसमें ह्रस्व उकार है। 1 2 3 4 5, ये ह्रस्व है। 1 2 3 4 5, घ क्या है, लघु है। तो हर जगह क्या है, पंचम क्या होगा, लघु होगा। अगली शर्त क्या है, द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययोः। जो द्वि और चतु, द्वि कहते हैं दूसरे को, दूसरे में और चौथे में जो सप्तम वर्ण होगा वो क्या होगा, ह्रस्व होगा। तो अब देखो संस्कृत के जो छंद हैं उनकी ये एक स्पेशलिटी है कि जो लक्षण भी है उसमें भी छंद ही घटता है, चाहे किसी का भी हो। आगे आप पढ़ेंगे स्रग्धरा, शार्दूल विक्रीडितम, सभी का जो छंद है वो क्या होता है, उसके लक्षण में भी वही छंद घटता है। ठीक है, तो अभी देखो इसमें सातवां वर्ण गुरुर्जेयम, ये ना द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययो। तो सबसे पहले द्वि और चतु में देखते हैं, दूसरे और चौथे में देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, च क्या है, ह्रस्व है, ह्रस्व यानी लघु है। अब चौथे में देखते हैं, ये देखिए ये है 7वां वर्ण, तो ये क्या है, लघु है, ह्रस्व है। ठीक है, और सप्तमम दीर्घ मन्ययोः और अन्ययोः, अब दूसरे और चौथे में तो क्या हुआ, ह्रस्व होगा। और अन्ययोः मतलब अब दूसरा और चौथा तो हो चुका है, दूसरे दोनों कौन से बचे, पहला और तीसरा, इनमें क्या होगा, दीर्घ होगा, दीर्घ होगा। तो देखिए ये जे में मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ए अ और ई का संयोग होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया 7वां। अब यहाँ देखिए रस ह, ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया। ठीक है, अब इसका उदाहरण है, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आजकल वसंत ऋतु भी चल रही है, आपने कोयल की आवाज ही सुनी होगी। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अब इस लक्षण को आप इसमें घटाइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए क्या क्या लक्षण है। श्लोके षष्ठम गुरुर्जेयम, छठा जो वर्ण होना है वो कैसा होना है, वो गुरु होना है। तो 1 2 3 4 5 6 कह, विसर्ग आगे आए हुए हैं तो गुरु हो जाएगा। ठीक है, गुरु हो गया है। को भेदः छठा, पिक का कयो हो, क्या हो गया, गुरु हो गया है। अब आगे देखते हैं, समय ये मैंने आपको बार बार बताया, ए में क्या होता है, गुरु हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये गुरु हो गया है छठा वर्ण। आगे क्या है, छठा वर्ण ये है ये वाला कह, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, विसर्ग होने की वजह से गुरु हो गया है। तो पहली शर्त हमारी घट गई है। दूसरा क्या है, सर्वत्र लघु पंचमम, जो 5वां वर्ण होगा वो हर जगह कैसा होगा भाई, वो होगा लघु। छठा क्या होना है, गुरु, 5वां होना है लघु। अब देखिए 5वां वर्ण छठे से पहला होगा, पी ह्रस्व, क ह्रस्व, म ह्रस्व और पी फिर से, तो ये सब जगह लघु 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 लघु। 5वां हो गया है हमारा लघु। द्विहि चतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययोः। अब जो 7वां वर्ण है वो दूसरे और चौथे में कैसा होना है भाई, वो होना है ह्रस्व। अब 7वां वर्ण कौन सा है भाई, 7वां वर्ण दूसरे और चौथे का, ये देखिए 7वां वर्ण पिक का कयोः, ये कैसा बना, ह्रस्व, क ह्रस्व है। अब कौन से में देखना है, द्विश चतुः, चतुः चौथे में पी। ठीक है, दूसरे और चौथे में देख लिया। और सप्तमम दीर्घ मन्ययोः, दो में तो दूसरे और चौथे में तो क्या होना था, ये ह्रस्व होना था, और 7वें में क्या होना था, दीर्घ होना था। अब देखो दूसरे और चौथे में तो क्या होना था भाई, ह्रस्व होना था, और अन्ययोः पहले और तीसरे में क्या होना है, दीर्घ होना है। तो देखो इसको, पहले और तीसरे में 7वां वर्ण देखो कृष, संयोग बन गया तो क्या हो गया, दीर्घ हो गया। अब देखो तीसरे में प्राप, फिर से वही, ठीक है, क्या हुआ, संयोग हुआ, और यहाँ पे ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो इस प्रकार इस श्लोक में ये सारी जो शर्तें हैं अनुष्टुप छंद की वो घट रही हैं। तो अब आपने क्या करना है,
इसको याद कर लेना है। ये सरल श्लोक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद कीजिए।